महादेव अपनी तीसरी आंख से शुक्राचार्य के सामने अग्नि प्रकट कर देते हैं और दूसरी ओर हम देखते हैं कि असुर कुल में हाहाकार मचने लगती है। गजासुर की माँ चिंतित हो जाती है। वह कहती है कि नहीं महादेव, ऐसा मत करिए। इस ओर गजासुर भी अपने असुर गुरु शुक्राचार्य को बचाने के लिए निकल पड़ता है। शुक्राचार्य कहते हैं कि अपने भक्त की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। इस वक्त महादेव की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। महादेव बेहद उदास और दुखी हो जाते हैं। हर हर महादेव का नाम लेके शुक्राचार्य उस अग्नि की तरफ प्रस्थान करने लगते हैं, किंतु उसी समय महादेव स्वयं शुक्राचार्य के सामने प्रकट हो जाते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं महादेव, मेरे आराध्य महादेव, इस भक्त का अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। महादेव कहते हैं कि क्या जानते हो शुक्राचार्य, तुमने मुझे क्या कहा था कि अगर तुमने एक भी क्षण के लिए मन से शिव भक्ति करी हो तो मैं अपनी तीसरी आंख से अग्नि प्रकट करूं। लेकिन असलियत यह है कि तुमने जिंदगी भर ही सच्चे दिल से शिव भक्ति करी है, सच्चे मन से मेरी आराधना करी है, इसीलिए मैं तुम्हें पुत्र समान मानता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारी मंशा पूरी करी। महादेव भावुक होकर कहते हैं कि एक गुरु और एक पिता होने के नाते मैं नहीं चाहता कि तुम इस अग्नि में जाओ, इसीलिए मैं स्वयं ही यहाँ पर आया हूँ यह अनुचित कार्य रोकने के लिए। तुम इस अग्नि में मत जाओ पुत्र, आत्मत्याग करना तो एक अपराध होता है और यह गुरु से भली भांति और कोई नहीं जानता। इस ओर हम देखते हैं कि सारे ही गुरुगण शुक्राचार्य के सामने उपस्थित हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि असुर गुरु ये सारी चीजें आप पे शोभा नहीं देती। शुक्राचार्य कहते हैं कि लज्जा की जिस अग्नि में मैं जल रहा हूँ उससे सिर्फ मुझे महादेव की यह अग्नि ही बाहर निकाल सकती, यह अग्नि ही मुझे मुक्त कर सकती है, क्योंकि समस्त संसार पे इस धरा पे मेरा मार्ग चुनने वाला कोई शेष बचा ही नहीं। मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया, अब मैं जीऊं भी तो किसके लिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि शुक्राचार्य, ऐसे दुर्बल विचार आपके जैसे महान शिव भक्त के मन में आ भी कैसे सकते हैं, और कौन कहता है कि आप अकेले हैं। यहाँ देखिए स्वयं महादेव आपके साथ हैं, क्या आप अपना जीवन शिव भक्ति में व्यतीत नहीं कर सकते। आदि शक्ति कहती है कि हाँ शुक्राचार्य, आप केवल शिव भक्ति नहीं है बल्कि महादेव के पुत्र भी हैं, इसीलिए अपने आराध्य की बात मान लीजिए, यह विचार यहीं पर ही त्याग दीजिए। महादेव कहते हैं कि हाँ पुत्र, तुम्हारे जैसे ज्ञानी को जीवन से विलुप्त होना शोभा नहीं देता, और आत्मतः वो तो पाप है, क्योंकि 84 लाख योनियों के चक्र में एक आत्मा भिन्न भिन्न प्रकार में जाने के बाद मेरी आज्ञा से उसे एक मानव जीवन मिलता है। वह मानव देह जिससे आत्मा मुक्ति का मार्ग पा सकती है, वह मानव देह जिससे जीव से शिव की यात्रा हो सकती है। जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव, हार जीत यह तो आते रहते हैं, किंतु आपको इन सभी के पीछे छिपी शिक्षा को पहचानना होगा, उनसे सीख लेनी होगी और अपनी जिंदगी बेहतर बनानी होगी। अगर तब भी स्वयं को अकेला पाए, शिव को स्मरण करें। मैं आप सभी को वचन देता हूँ कि किसी न किसी रूप या मार्ग या विचार बन के आपकी समस्या का समाधान करूंगा, और जब तक प्रत्येक जीव शिव में समाहित नहीं हो जाता, मैं किसी न किसी रूप में उसका सहायक हमेशा बनता रहूंगा। देखो शुक्राचार्य, सभी लोग तुमसे कितना प्रेम करते हैं। सिर्फ मैं और आदि शक्ति ही तुम्हें रोकने नहीं आए, बल्कि सारे ही देवतागण यहाँ पे उपस्थित है तुम्हें रोकने के लिए। पुत्र, अब तो मेरी बात मान लो, आत्मतः का विचार त्याग दो। शुक्राचार्य हाथ जोड़ के महादेव से क्षमा मांगते हैं। कहते हैं कि मेरे मन को जिस अंधकार ने घेरा है वहाँ तक आपके ज्ञान का उजाला नहीं पहुँच पा रहा है। अवश्य आपका दिया हुआ ज्ञान मेरे भीतर का शुक्राचार्य समझता है, लेकिन मेरी पीड़ा अभी उससे भी बढ़कर है, जिसको कि सिर्फ आपकी अग्नि ही शांत कर सकती है। महादेव जाने दीजिए मुझे, इस पीड़ा से मुक्त होने दीजिए, मत रोकिए मुझे महादेव, मत रोकिए। और उसी वक्त गजासुर और पूरा ही असुर कुल वहाँ पे उपस्थित हो जाता है, जो कि शुक्राचार्य को रोकने की बेहद कोशिश करते हैं। गजासुर कहता है कि भले ही मैंने आपको असुर कुल से बाहर किया, लेकिन मेरे अंदर अभी भी आपके लिए सम्मान है, मुझे क्षमा कीजिए शुक्राचार्य, और इस अग्नि में अपनी समाधि मत दीजिए। शुक्राचार्य कहते हैं कि महादेव, अगर मैं आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण हूँ तो इन असुरों में से किसी एक को अमृतों का वरदान दे दीजिए। भगवान विष्णु क्रोधित होकर कहते हैं कि असुर गुरु, हम सभी लोग भावनाओं में बहकर आपको आत्मतः से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप हमारी भावनाओं का इस्तेमाल करके अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। शुक्राचार्य कहता है कि जो ना असुरों का उद्धार कर पाया, ना ही शेष बचा है असुरों का उद्धार करने के लिए, वह ऐसा जीवन व्यतीत करके क्या ही करेगा। तो मैं कहाँ का असुर गुरु, मेरे लिए आत्मतः ही सर्वतः उचित है। शुक्राचार्य महादेव से कहते हैं कि महादेव, अगर आप किसी एक असुर को भी अमृतों का वरदान दे देंगे तो मैं यहीं पर ही रुक जाऊंगा। महादेव कहते हैं कि भावनाओं के आवेग में सिद्धांतों से समझौता मत करो शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कहते हैं कि महादेव, अगर आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते तो मत रोकिए मुझे। गजासुर कहता है कि रुक जाइए शुक्राचार्य, ऐसा मत कीजिए। शुक्राचार्य गजासुर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे कहने पे रुक जाऊंगा, किंतु तुम्हें शिव भक्ति छोड़नी होगी। गजासुर कहता है कि असंभव, मुझे शिव भक्ति के पद से कोई भी नहीं हटा सकता। शुक्राचार्य कहते हैं कि ऐसे पराजित होकर जीने से तो बेहतर है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। महादेव अपने हाथ फैलाते हैं और शुक्राचार्य को पुकारते हैं कि मेरे पास आ जाओ पुत्र, तुम्हारी सारी ही पीड़ा खत्म हो जाएगी। यह
पिता तुम्हारी सारी ही पीड़ा को हर लेगा। शुक्राचार्य महादेव के पास जाते तो हैं लेकिन हाथ जोड़ लेते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि क्षमा करो महादेव, अभी शुक्राचार्य को सिर्फ आपकी ही अग्नि शांत कर सकती है। इतना कह के शुक्राचार्य महादेव की तीसरी आंख से निकली हुई अग्नि की तरफ प्रस्थान करते हैं और हर हर महादेव का बोल के अग्नि के अंदर चले जाते हैं। और यह देख के सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, खासकर महादेव। लेकिन उसी समय एक असुर आती है हर हर महादेव का नाम लेके। उस असुर को देख के शुक्राचार्य भी शॉक हो जाते हैं। अब क्या इस असुर के चलते शुक्राचार्य अपना जीवन त्याग नहीं करेंगे? अब यह तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में।